तो गाइस कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनस्क्रिप्टेड। सो गाइस रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और अभी धान उगाने का समय सीज़न चल रहा है और दिखाते हैं अपने खेतों में। आज हमने ट्रैक्टर चलवाया है और इसमें अब कुछ दिनों में धान लगेगी, धान की फसल। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो बगल में धान की फसल लग चुकी है और हमारा भी अभी धान का फसल लगने जा रहा है और ये ट्रैक्टर चल रहा है हमारे खेत में। सो गाइस अभी ये ट्रैक्टर जब इसको मिट्टी को बहुत ही हल्का कर देगा चल के और फिर उसके अंदर लेबर से हम लोगों को धान की फसल लगानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह जो आप ये मेरे खेत के बगल में देख रहे हो, ये छोटे छोटे पेड़, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक एक धान का पेड़ पूरे खेत में लगाया जाएगा और फिर वो फसल बड़ा होगा और उसकी कटाई होगी फिर से। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पूरे के पूरे फील्ड में धान की फसल होती है। इस साइड हम लोगों की साइड मतलब ये जून जुलाई के सीज़न में धान के फसल को लगाया जाता है और फिर नवंबर दिसंबर यानी दिवाली के टाइम पे हम लोगों का धान का फसल कटता है। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को हल्का किया जा रहा है यहाँ पे। और ये फिर मिट्टी को हल्का करने के बाद ट्रैक्टर से फिर ये लकड़ी का एक बना हुआ है, इससे फिर इसको प्लेन किया जाएगा जिससे कि पूरे खेत में एक रंग मतलब एक तरीके का पानी, एक लेवल का पानी पूरे खेत में रहे, जिसके लिए इस लेवल किया जाता है इससे खेत में। और इससे होता ये है कि धान के फसल में सभी पेड़ों के पास मतलब इक्वल पानी सब पेड़ों के पास पहुंचता है, जिससे कि धान का फसल बहुत ही सही से उगता है। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे धान की फसल में किया जा रहा है। अभी इसको मिट्टी को पूरा हल्का देखते हो आप लोग यहाँ पे। अब ये खेत रेडी हो चुकी है धान की फसल लगाने के लिए। ठीक इसी तरीके का पौधा इस खेत में भी लगेगा और पूरे खेतों में जो है यही पौधा लगेगा अभी। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे खेत पे जो कि बगल में ही है, वो हाँ इस पेड़ के उस साइड है। चलते हैं वहाँ पे और करते हैं उसके अंदर भी मिट्टी को ढीला करते हैं। और हमारा तो खेत रेडी हो चुका है धान की फसल लगाने के लिए और उसमें अब धान की फसल लगाया जाएगा ठीक इसी तरीके का एक एक पौधा लगाया जाएगा पूरे खेत में। और गाइस अभी चलते हैं अब दूसरे खेत पे और ट्रैक्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और चलते हैं अब दूसरे खेत को भी इसी तरीके से रेडी करते हैं धान की फसल लगाने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो हमारा ये दूसरा खेत भी रेडी हो चुका है धान की बीज लगाने के लिए। और ये देख सकते हो गाइस बगल में मेरे ये मूंग का खेत है और अभी इन सारे खेतों में इससे पहले मूंग की खेती की गई थी और ये सारे खेत में मूंग की खेती होने के बाद अब ये धान की फसल लगने के लिए रेडी हो चुकी है। और ये भी खेत जो मेरे बगल में है ये भी कुछ दिनों में अब इसमें धान की फसल लग जाएगी, क्योंकि इसमें अभी पानी नहीं है, इसके कारण अभी इसमें लगने में धान की फसल लगाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। इसके चक्कर में अभी ये इसमें नहीं लगाया गया है। तो गाइस देख सकते हो मेरा ये
खेत कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है अभी पूरे धान की बीज लगाने के लिए। और ये मूंग का फसल जो है पानी में होता नहीं है और ये ख़राब हो जाती है मूंग की फसल। तो एज अ फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ही ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज होता है ये मूंग का फसल।